अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जहां की कामयाबी नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जो है ना, मैं दीनी किताबें थी हमारे पास, तो मैं किसी को भेज रही थी, तो वो पूरा सेट करके भिजा रही थी। तो मुझे जब ये किताबें देखी तो मुझे एक ज़हन में मेरे स्कूल की बात याद आई कि चाहे हम कितनी भी तालीम हासिल क्यों ना कर लें, चाहे हम कितनी ही आला दर्जे की तालीम हासिल क्यों ना कर लें, मगर जो सबक ज़िंदगी सिखाती है ना, तो वो कोई किताब नहीं सिखाती। वाक़ई में ये बात सही है कि जो ज़िंदगी जो सबक सिखाती है, ज़िंदगी में जो लोग हमारे ज़िंदगी में आते हैं और जो हमें सिखा के जाते, वो कोई चीज़ नहीं सिखा सकती, कोई किताब नहीं सिखा सकती। कि तो इस दौर में जो है ना, भोलापन, मासूमियत कुछ काम आने वाली नहीं है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि इंसान के किरदार में इतनी सख्ती तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता, लोग उसे मुँह से छीन लेते हैं तार को। तो इसीलिए इंसान को सख्त होना बहुत ज़रूरी है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना, पानी वाले आ गए, तो हम लोगों को पानी लेने का था, फ़िल्टर का पानी। तो यहाँ पे मैं 2 बॉटल पानी के ले रही थी, और जो है आज जो है ना, मौसम बहुत प्यारा था। तो आप देखिए, तो मैं ऐसा गेट खोल के देखी तो एकदम ठंडी सी प्यारी सी हवा आ रही थी। ये कुदरती हवा की बात ही कुछ अलग रहती। तो फिर उसके बाद जो है ना, हम वाशिंग मशीन लगाए थे। वाशिंग मशीन लगाने के बाद यहाँ पे कपड़े धोने का था, तो यहाँ पे वाशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए। डाल देने के बाद अब जो है ना, रात हो गई थी। तो फिर यहाँ पे जो है ना, नेक्स्ट डे हो जाता, तो हम ना सब हॉल में ही सो जाते। हॉल में जब उठते तो सुबह देखती तो ठंडा मौसम रहता। तो फिर उसके बाद जो है ना, टाइम देखती तो सुबह 8 बज रहे थे। तो 8 बजे जो है ना, मेरी सुबह हो जाती। हो जाने के बाद यहाँ पे मैं ब्रश कर रही थी। ब्रश करते करते मेरा जो जहन है ना, इस पैर पे पड़ता। तो मेरा पैर पे मैं जब देखती तो मैं सोचती, अरे ये क्या है। तो फिर मेरे को जहन में याद आता कि जब मैं मेहंदी लगा रही थी अपने हाथ पे, तो इस तरह से पैर पे रखने से उस पर कलर आ गया था। तो वो कलर अब तक गया ही नहीं। तो यहाँ पे जो है ना, मैं नींबू का रस निकाल रही थी। नींबू का रस निकालना सबसे आसान ये तरीक़ा है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या है ना, नींबू का रस बहुत ही अच्छी तरीक़े से निकल सकता। अगर उसमें रस नहीं भी है, बहुत मेहनत करके हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खाली इस तरह से विंडो में रखे, उससे अच्छा प्रेशर दे, तो वो खुद ब खुद निकल। एक बार तो ऐसा होता है कि वो नींबू ही फट जाता, अपने आँख में ना चले जाए। इसलिए इस चीज़ का एहतियात और ख़याल रखें। तो यहाँ पे जो है ना, मैं गवार की फली तोड़ रही थी। गवार की फली इस तरह से मैं तोड़ रही थी, क्योंकि आज हम लोगों के पास ये सालन डिसाइड हुआ कि गोश्त गवार की फली बनाया जाए। मुझे ना ये फली तोड़ना, ये भाजियाँ तोड़ना, और क्या बोलते तरकारी बाहर से लेके आने के बाद जमाना, ये वाले काम आना बहुत ही बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरा दिल बोलता है कि ये फली भाजी तोड़ने के लिए कोई मशीन बन जाए। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ रही, तो इंशाल्लाह मशीनें भी बन जाएंगे फली भाजियाँ तोड़ने के, है ना। पर ये वीडियो में एक चीज़ नोट करने की है कि मैं इस वीडियो में ना, मैं बिल्कुल भी मैक इस्तेमाल नहीं करी एक जगह पे। तो मैं कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करी, आप बोलिए। तो यहाँ पे जो है ना, हमारी गवार की फली और गोश्त का सालन रेडी हो गया था। मेरा कैमरा बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत ही ख़राब है, क्योंकि सालन इस तरह से लग रहा है, मगर बना ज़बरदस्त है। तो आप ये देखिए, जो आइसक्रीम है ये 20 रुपीज़ की है। मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करी कि 20 रुपीज़ की। अरे भाई, इतनी छोटी आइसक्रीम आप हमें 20 रुपीज़ में दे रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 10 रुपीज़ कर दीजिए, क्योंकि बहुत छोटी आइसक्रीम है। अगर कोई आइसक्रीम वाले मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये आइसक्रीम को आप 20 रुपीज़ कर दीजिए। और रही बात जो है ना, बाहर बारिश हो रही थी, इतनी प्यारी रेती की खुशबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि रेती को जो है ना, निवाला बनाओ और खा लो। मैं बिल्कुल भी रेती नहीं खाती हूँ, मगर खुशबू से जो है ना, ऐसा लग रहा था, है ना। खुशबू बहुत